हाय एवरीवन, वेलकम टू द आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्लास आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पीजीटी केमिस्ट्री या फिर जीआईसी लेक्चरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री में और जीआईसी लेक्चर में। तो उसमें से जो मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है दैट इज़ 0.3 मोल ऑफ H2 एंड 0.3 मोल ऑफ I2 आर मिक्स टुगेदर इन अ 10 लीटर फ्लास्क एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI 64। जो रिएक्शन दी गई है दैट इज़ H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI और इसके लिए जो Kc की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 64। Then find out the number of moles of I2 which is unreacted at equilibrium stage। आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है I2 का इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो कि अनरिएक्टेड है। मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हो रिमेनिंग, अनरिएक्टेड मतलब रिमेनिंग, ठीक है। अनरिएक्टेड या रिमेनिंग बात वही हुई, रिएक्शन नहीं करा मतलब बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन दी गई है शुरुआत में इसका बोला जा रहा है कि H2 के 0.3 और I2 के 0.3 मोल्स लिए गए हैं। हमें सबको पता है कि जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो T इज इक्वल टू 0 पर, अगर आपका शुरुआती दौर है बिल्कुल T इज इक्वल टू 0 पर, जो आपका प्रोडक्ट होता है दैट वाज 0, है ना। शुरुआत में फ्लास्क में आपका सिर्फ H2 और I2 ही रहेगा, तुरंत आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, वो तो कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद आपका प्रोडक्ट बनना फॉर्म होता है। तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद H2 के x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं और I2 के भी x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, किस में, HI में। तो HI कितना बन के आ रहा है, 2x बन गया, ठीक है। H2 के x मोल HI में डिसोसिएट हो रहे हैं, I2 के x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो टोटल मिलाकर आपका जो HI बन के आ रहा है दैट इज़ 2x, ये मोल है, ठीक है। ये जो कंसनट्रेशन ये मोल्स की फॉर्म है, H2 के इतने मोल्स बचे हुए हैं, ये रिमेनिंग मतलब x मोल डिसोसिएट अगर हो गए तब कितना बचा होगा। शुरुआत में अगर 0.3 था, H2 के 0.3 मोल थे और x मोल डिसोसिएट हो गए तो अब कितना बचा है 0.3 माइनस एक्स, और I2 का कितना बचा है 0.3 माइनस एक्स, HI कितना फॉर्म हुआ है 2x। ये तब की बात हो रही है जब इक्विलिब्रियम स्टेज पर, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि I2 के कितने मोल्स बचे हुए हैं या फिर I2 के कितने मोल्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अनरिएक्टेड है। कहने का मतलब हमें टोटल ये फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यही पूछा ही जा रहा है कि I2 के कितने मोल्स बचे हुए हैं या फिर अनरिएक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेथड पे स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे अगर हमें पता होता है कि जो हम Kc रखते हैं, Kc इसके लिए क्या अगर रखेंगे तो HI मतलब प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन, इसका अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो मैंने HI की पावर 2 लगा दी, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हम सबको पता है कि जो HI है ये एक्टिव मास के फॉर्म में रहता है, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो फ्लास्क दिया गया है, कंसनट्रेशन जो होता है दैट इज़ मोल पर लीटर, है ना, पर लीटर। इसका मतलब ये वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। तो अगर HI की वैल्यू देखा जाए तो HI की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे, HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 10, क्योंकि वॉल्यूम कितना दिया गया है 10 लीटर। इसी तरीके से H2 कितना हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10। इसी तरीके से I2 भी आपका हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बचे हुए हैं जो आपका लास्ट में पूछा जाएगा। आपको फाइनली आंसर इसी से निकल के आएगा। बट हम जब कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं, जब हम Kc के फॉर्म में चीज़ें लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे वॉल्यूम को इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स से काम नहीं चलता है। अगर आपका वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर तो आपको 10 लीटर यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI कितना है दिस वन 2x बाई 10 का होल स्क्वायर, H2 0.3 माइनस एक्स बाई 10, 0.3 माइनस एक्स बाई 10। अब यहाँ से इसको हटा देती हूँ, आप समझ गए होंगे यहाँ पे मेरा क्या मतलब था इसको लिखने का। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ
तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/10 मतलब 4x² डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 10 और ये 10, ठीक है, 10 × 10 100 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका बचेगा 0.3 - x, 0.3 - x इसका स्क्वायर आप पूरा कर सकते हो, 0.3 - x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका 4x² डिवाइड बाई 0.3 - x का होल स्क्वायर। देखिए के सी की वैल्यू दी गई है कितना 64, मैंने 64 यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ये पूरा देखें यहाँ पर इसको अंडर रूट अगर ले लीजिए तो 64 का कितना हो जाएगा 48, सॉरी 64 का 8 हो गया, इज इक्वल टू 4x² मतलब 2x हो जाएगा, 0.3 - x का स्क्वायर मतलब 0.3 - x बचेगा। मतलब मैंने अंडर रूट ले लिया अगर पूरे इक्वेशन का तो मेरे पास ये निकल गया 8 इज इक्वल टू 2x बाई 0.3 - x, 8 इज इक्वल टू 2x बाई 0.3 - x। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 3 0.38 2.4 माइनस 8x। इसको अगर आप इधर लाओगे तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 2.4, x इज इक्वल टू 0.24 आया। अब हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई दैट इज़ 0.24, हमें चाहिए क्या था दिस वन, इसका आंसर चाहिए था क्योंकि यही रिमेनिंग अमाउंट है ऑफ I2 का रिमेनिंग अमाउंट या फिर I2 का जो अनरिएक्टेड मोल्स हैं वो यही हैं। तो हमारे पास जो I2 के अनरिएक्टेड या रिमेनिंग अमाउंट आएगा अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 0.3 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0.24 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.06। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आपके पास जो चारों ऑप्शन दे रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन दे रहेगा 0.06 मोल्स और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है आपका द वैल्यू ऑफ Kc इज़ 48 एट 720 केल्विन टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड रिएक्शन दी गई है H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर हाफ H2 + हाफ I2 इज इक्वल टू HI। आपके पास जो रिएक्शन है वो जो पहले गिवन है वो ये है आपका H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। इसके लिए जो Kc दिया है दैट इज़ 48 है ना, Kc इज इक्वल टू 48 है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मेरा ये फॉर्म बन के आता है इज इक्वल टू 48 है जो कि गिवन है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जो जिसके लिए हमसे पूछा गया है उसको हम देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज इक्वल टू HI। अगर इसके लिए आप Kc की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए मैं इसको Kc डैश बोल देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, तो Kc डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब HI डिवाइड बाई H2 की पावर 1/2, आगे 1/2 लगा हुआ है, I2 की पावर 1/2। अगर मैं पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दूँ, अगर पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर दूँ निकल के आएगा Kc1 का स्क्वायर HI स्क्वायर डिवाइड बाई H2 इंटू I2। ये कैसे हुआ, जब आप H2 की पावर 1/2 है तो आप इसको क्या सोच सकते हैं H2 अंडर रूट H2, ठीक है। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख दूँ तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो H2 की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट H2 अंडर रूट I2। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, अब अंडर रूट H2 का स्क्वायर जब करोगे मतलब अंडर रूट H2 इंटू अंडर रूट H2 और अंडर रूट H2 इंटू अंडर रूट H2 जो होगा दैट इज़ H2 के बराबर हो जाएगा, H2 हो गया। इसी तरीके से अंडर रूट I2 इंटू अंडर रूट I2 के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया इसको।
अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर रिलेट करते हैं तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड के बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि के सी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के सी। दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट करें, राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। के सी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के सी हो गया, या फिर के सी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के सी। और के सी की वैल्यू दी गई 48। अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.928 कुछ भी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, जैसे जल्दबाजी में आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, अंडर रूट 49 का कितना होता है 7, अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7 आती है, तो अंडर रूट 48 है तो 6 पॉइंट समथिंग, 7 से कम ही आएगा, 6.9 आप अप्रॉक्सीमेटली में मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपने के सी डैश की वैल्यू निकाली। तब उस रिएक्शन के लिए अगर किसी उसी तरीके से दूसरी रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू दी गई है तो आप दूसरी रिएक्शन के लिए के सी डैश की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।